प्रधानमंत्री ने आज अस्सी घाट पर सौर बैटरी से चलने वाले 11 ई बोट के बेड़े को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ई बोट से न सिर्फ बनारस का पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि सौर ऊर्जा से चलने वाली नावों से नाविकों को काफी बचत होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अस्सी घाट पर ई बोट में बैठकर सैर भी की। नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1000 रिक्शा चालकों को ई रिक्शा का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने ई रिक्शा के कागजात सौंपे। इसके बाद पीएम ने झंडी दिखाकर रिक्शा चालकों को रवाना किया। पीएम मोदी ने 16 ई रिक्शा चालकों को बैग दिया, जिसमें वर्दी ई रिक्शा के कागजात थे। भारतीय माइक्रो क्रेडिट संस्था के माध्यम से 1000 लोगों को ई रिक्शा बांटे गए। पीएम ने रिक्शा चालकों के परिवार के सदस्यों के साथ भी बात की। इस दौरान उनके साथ ब्रिटेन के हाई कमिश्नर डोमिनिक भी मौजूद थे। इससे पहले इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा तट पर एक सांस्कृतिक संग्रहालय का भी दौरा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया से अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री शुरुआत की। इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों से गरीबी मिटाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने बिजली, शिक्षा, एलपीजी गैस कनेक्शन और स्वच्छता के लिए अधिकतम राशि मुहैया कराकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से अटके ताड़ी घाट, गाजीपुर, मऊ रेल योजना का काम शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए के 60 साल के शासन में भी 18,000 गाँवों को बिजली नहीं मिली। योजना की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मजदूर दिवस है और मैं श्रमिकों के परिश्रम और उनके योगदान का अभिवादन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जो नारा चलता था उसमें कहीं न कहीं राजनीति की बूंद स्वाभाविक थी। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के मजदूरों के लिए नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों आओ, हम दुनिया को एक करें, दुनिया को जोड़ दें। सीबीएसई ने आज देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 चरणों में होगी परीक्षा। दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को होगी। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से कल करेगी पूछताछ। इस बीच अगुस्ता वेस्टलैंड मामले पर बोलते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वो संसद में 4 मई को इस संदर्भ में बयान देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए केंद्र ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सूखे प्रभावित राज्यों को 10,275 करोड़ रुपए किए जारी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आज से देश भर में लागू। इस विधेयक से बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। विधेयक के लागू हो जाने से तय समय सीमा के भीतर बिल्डरों को देना होगा खरीदारों को मकान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ऑकलैंड में आयोजित समझौता हस्ताक्षर में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और आसान होगी। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ऑकलैंड युद्ध स्मारक संग्रहालय में द्वितीय विश्व युद्ध के हॉल में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में करीब 1900 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद सरकार ने 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया है। भीषण आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर नैनीताल से उड़ान भर चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग झीलों में से पानी निकालकर प्रभावित इलाकों पर छिड़कने में किया जाएगा। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और थल सेना के जवान आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इसे बुझाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश अब भी लू की चपेट में है। कई स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इलाहाबाद में सबसे अधिक 45.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तेलंगाना में तापमान में कुछ गिरावट के बावजूद सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार हवाएं पश्चिमी दिशा में बढ़ने से पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर तापमान 1 से 2 डिग्री कम हो गया। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अधिकतम तापमान 2-3 दिन में और बढ़ सकता है। इराक में नए मंत्रिमंडल को मंजूरी देने में जारी गतिरोध के विरोध में बगदाद में सैकड़ों लोग संसद में जबरन घुस गए। प्रदर्शनकारियों में शिया धार्मिक गुरु मुक्तदा अल सद्र के कई शिष्य थे। इसके बाद संसद में मत विभाजन नहीं हो सका। हालात को देखते हुए आपात स्थिति लगा दी गई। अमेरिकी दूतावास के निकट सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास एक चैम्बर पर कब्जा कर शिविर बना लिया। विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के रिकर्व की टीम स्पर्धा के फाइनल में आज भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा। चीनी ताइपे की महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 6-2 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। इस तरह भारतीय महिला टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसको महत्व देते हुए दुनिया के लगभग 80 देशों में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी घोषित किया गया है।